गंगा के किनारे बसा गांव मधुपुर छोटा तो था, पर अपनी परंपराओं और किस्सों के लिए मशहूर। मिट्टी की कच्ची गलियां, शाम को ढलते सूरज की लाली, बैलों की घंटियों की आवाज और चौपाल पर बैठे बूढ़ों की गपशप, यही गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था शाब, एक जवान लड़का, उम्र मुश्किल से 22-23 साल। गोरा, चिट्टा चेहरा, आंखों में चमक और दिल में बगावत। उसके पिता खेती बाड़ी करते थे, पर शाब को ज्यादा दिलचस्पी पढ़ाई और गांव के अन्याय के खिलाफ बोलने में थी। गांव के लोग उसे कभी नायक मानते तो कभी उपद्रवी। गांव के दूसरे छोर पर रहती थी अखबरी बैरी। उसका असली नाम अखबरी था, पर लोग उसे बैरी कहते क्योंकि वह कांटों की तरह मजबूत और जिद्दी थी। पति का देहांत हो चुका था और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, रात को चौपाल पर दबी आवाज में औरतों को अपने हक के बारे में समझाना उसका काम बन चुका था। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा और डरावना नाम था चौदरोगा। वह गांव का चौकीदार, पटवारी और ठेकेदार सब कुछ था। असल में वह सरकार का छोटा अफसर था, पर गांव में वही कानून था। जमीन हड़पना, मजदूरों से जबरन काम लेना, औरतों को डराना, यही उसका राज चलता था। गांव वाले उससे खौफ खाते थे। एक दिन की बात है, अखबरी बेरी अपने खेत के किनारे गोबर खाद डाल रही थी। तभी चौदरोगा अपने घोड़े पर आया और बोला, अरे बेरी, ये जमीन अब तेरी कहाँ रह गई? पटवारी ने कागज बना दिए हैं, अब ये खेत ठाकुर साहब के नाम होंगे। अखबरी के हाथ कांप गए, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, दरोगा जी, ये जमीन मेरे बच्चों की है। मेरे मियाँ ने अपनी जान लगाकर इसे जोता है। किसी कागज से हक नहीं छीना जा सकता।